दोस्तों, पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल बेमिसाल है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि उनके समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल बेस्ट थे। और अभी तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को खुले मंच पर आने के लिए बोल रहे हैं कि तो आइए आपके 10 साल और हमारे 10 साल में किसके बेस्ट हैं, जनता के सामने डिबेट कर लेते हैं। तो अब उनकी डिबेट होगी या नहीं, यह तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम एनडीए के 10 साल और यूपीए के 10 साल को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि किसका 10 साल बेमिसाल है। यह वीडियो डाटा ओरिएंटेड है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद अपना निर्णय लीजिएगा कि किसका कार्यकाल अच्छा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी। दोस्तों, मीडिया पे कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के टाइम में मीडिया का रैंक फिसलता ही जा रहा है, जो कि 2013 में 140 रैंक पे थी, यानी 2014 से अभी तक मीडिया का रैंक 21 डाउन हुआ है। और अगर 2004 का देखें तो इंडियन मीडिया 120 रैंक पे थी, यानी कांग्रेस के टाइम में भी 10 साल में 20 रैंक कम हुआ है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी भारत का चार्ट आप देख सकते हैं। और अगर भारत की जीडीपी की बात करें, जो कि 2004 में 724 बिलियन डॉलर थी और 2014 में 2 ट्रिलियन डॉलर की हो गई, और अभी 2024 में अप्रॉक्स 4 ट्रिलियन डॉलर है, यानी यूपीए के टाइम में लगभग 3x से बड़ी है और अभी एनडीए के टाइम में 2x। और अगर जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो 2004 में 8.3% थी और 2014 में 7.4 और अभी 7.2% रही है। बीच के उतार चढ़ाव को आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। अब जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हो ही गई है तो अभी बेरोजगारी की डाटा भी देख लेते हैं। साल 2004 में बेरोजगारी दर 8.4% पे थी और 2014 में 7.9% की थी और अभी 8% की बेरोजगारी दर है। साथ में आप यह चार्ट को भी देख सकते हैं कि बीच के ईयर में कैसे उतार चढ़ाव रहा है। और भी न्यूज आर्टिकल एज वाइज डाटा भी पब्लिश करती रहती है, जिसको आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 80% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, जो कि ईयर 2000 में 35% था। और अगर इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, जो कि 2004 में 4% की थी और अभी का रिपोर्ट देखें जो कि अप्रॉक्स 5% की है। तो अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी दर जानने के बाद अब हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात करना अच्छा होगा। इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स 2013 में 111 रैंक पे था और अभी 126 रैंक पे है 146 देशों में। और अभी आप न्यूज में देखते ही होंगे कि लोग कहते हैं कि भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे है, तो यह 2013 में भी था। अब हैप्पीनेस की बात हो ही गई है तो चलो जान लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पे कर्जा कितना है। 2013 में भारत पे कर्ज 55 लाख करोड़ का था, जो कि अभी बढ़ के 155 लाख करोड़ का है, यानी अभी अप्रॉक्स 100 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। और आप इस इमेज में देख सकते हैं कि पब्लिक डेप्ट गवर्नमेंट पे जीडीपी के परसेंटेज में कितना है। अगर पर कैपिटा इनकम को देखें, जो कि 2004 में $624 थी, जो कि 2013-14 में $1560 थी और अभी 2024 में $2730 की हो गई है, यानी मनमोहन सिंह के टाइम पे पर कैपिटा इनकम 2x से ज्यादा से बढ़ी है। और आप मीडिया में तो देख ही रहे होंगे कि विदेशों में भारत का डंका खूब बज रहा है। तो आइए इंडियन पासपोर्ट कितना पावरफुल है उसको देखते हैं। 2006 में इंडियन पासपोर्ट का रैंक 71 था, जो कि 2014 में 74 था और अभी 82 रैंक पे है, यानी पासपोर्ट रैंकिंग में भी भारत का रैंक 2004 से ही फिसल रहा है। और अब नेशनल हाईवे के लेंथ के बारे में देखें तो मनमोहन जी के समय में 65,569 किलोमीटर थी, जो कि 2014 में 91,287 किलोमीटर की हो गई, यानी अप्रॉक्स मनमोहन जी के कार्यकाल में 25,700 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनी। और अभी 2023 में 1,45,220 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लेंथ हो गई है, यानी 2014 से अभी तक 53,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनी है एनएचएआई के विकिपीडिया के अनुसार। नेशनल हाईवे की बात हो गई तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को देख लेते हैं, जो कि 2005 में 61,000 किलोमीटर की थी, वह 2014 में बढ़कर 4,18,000 किलोमीटर की हो गई और अभी 2024 में 12,47,000 किलोमीटर तक की रोड फाइनल हो गई है। तो दोस्तों, किसका कार्यकाल बेस्ट था यह हम नहीं बताएंगे, हमने आपके सामने डाटा रखा और अब आप देखो और वैल्यू करो कि किसका कार्यकाल बेस्ट है। यह डाटा देखने के बाद शायद आपको कई सारे नेता के स्पीच याद आ रहे होंगे कि वो कितना सच बोलते थे अपने गवर्नमेंट के कार्यकाल के बारे में। और अगर बात करें कि किसको वोट देना है तो उसकी क्राइटेरिया केवल इतनी ही देख करके नहीं होगी, और भी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ के कैंडिडेट कैसे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम कैसा किया है, तो वो पूरा आपका निर्णय है कि आपको किसको वोट करना है। और भी कई सारे पैरामीटर है जिस पर आपको ध्यान दे करके वोट करना होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड के ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और इन सब पे आपका क्या ओपिनियन है हमको कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।